हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एमडी आइडियल स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 12 चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बहुत ही इजी मेथड में आपको कराने वाला हूं। सो दोस्तों, डेरिवेशन को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है गिव द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जो डेरिवेशन है कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब बिल्कुल 100% इसके जो चांसेस है कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो लिखेंगे, हम लिखेंगे वी नो डेट for the zero order reaction तो मैंने थोड़ा टाइम को बचाने के लिए ये आपको पहले लिख दिया है वी नो डेट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आप नोट कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। आपका फर्स्ट स्टेप यही रहेगा। लैंग्वेज इसमें इतनी है, बाकी डेरिवेशन है जो कि आपको मैं अभी बहुत ही इजी मेथड और बेस्ट ट्रिक्स में बताऊंगा। तो चलिए देखिए, हम डेट इज करके शुरू करेंगे। माइनस का डेल आर बटा डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर नोट। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे माइनस क्यों आया। यहाँ माइनस इसलिए आया क्योंकि जब भी रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज होता है इन कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होता है और रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, तो इसलिए हम रिएक्टेंट को हमेशा माइनस में लेते हैं। ये माइनस डेल आर अपन डेल टी हमने इसलिए लिखा है कि रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसे हम हमेशा हटाते हैं, इसकी जगह एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं। देखिए, माइनस का डेल आर बटा डेल टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हमेशा हम के लगाते हैं, मैक्सिमम चांसेस में के ही लगाते हैं, अदरवाइज कुछ और भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, पर इसमें के ही लगाना है। हम यहाँ लिख भी देते हैं वेयर के इज कांस्टेंट नोन एज रेट कांस्टेंट। के जो है हमारा कांस्टेंट है और इसे हम रेट कांस्टेंट कहेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ कांस्टेंट की पावर जीरो है, तो किसी भी की भी पावर जीरो होती है तो उसको हम 1 लिखते हैं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, माइनस का डेल आर बटा डेल टी इक्वल्स टू के इंटू 1। हमने यहाँ 1 इसलिए लिखा क्योंकि किसी भी की भी पावर यदि जीरो हो तो उसको हम 1 लिखते हैं। सो माइनस का डेल आर बटा डेल टी इक्वल्स टू के। सो दोस्तों, यहाँ तक हमारा हो गया था माइनस का डेल आर बटा डेल टी इक्वल्स टू के। सो ये डेल टी हमें उधर ले जाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, माइनस का डेल आर, यहाँ ये डिवाइड में है डेल टी, तो इधर क्या मल्टीप्लाई में चले जाएगा के के साथ, के डेल टी, ठीक है। सो माइनस का डेल आर इक्वल्स टू के डेल टी। अब हम इस माइनस को इधर शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें ये निकालना है, जो निकालना होता है कभी माइनस में नहीं होता। सो डेल आर इक्वल्स टू माइनस का के डेल टी, इधर माइनस था, इधर हमने शिफ्ट कर दिया इसे, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल। सो इससे आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो है इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे बाय इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, डेल आर इक्वल्स टू माइनस का के डेल टी जो हमारा था, इंटीग्रेशन कर दिया हमने बोथ साइड, ठीक है। सो आफ्टर इंटीग्रेशन में हमारा क्या बचेगा, ये डेल आर है, फिर आर हो जाएगा, डेल आर का इंटीग्रेशन आर होता है, इक्वल्स टू माइनस के हमारा बाहर आ जाएगा और डेल टी हमारा जो है इंटीग्रेशन में अभी रहेगा। तो दोस्तों, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं बिकॉज मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ये हमारा बच गया था, तो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के इंटीग्रेशन से हटेगा, डेल टी का इंटीग्रेशन क्या है टी, और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे हम, ये माइनस था, एक कांस्टेंट प्लस सी, ये हमने कांस्टेंट जोड़ दिया। इसे हम मान लेंगे अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे हम लिख भी देते हैं वेयर सी इज
constant known as integration constant। ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, वेयर सी इज कांस्टेंट नोन एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमने सी, जब इंटीग्रेशन हटा तो माइनस के टी प्लस सी हमने जोड़ा, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम एक प्लस करते हैं। अब हमें एक स्टेप और करना है बस। अब हम क्या करेंगे, पुट टी इक्वल्स टू 0। अगर टी को 0 रखे तो आर जो है हमारा, रिएक्टेंट जो है हमारा, वो आर नोट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है। अब इसे हम पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। बट सॉरी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने से पहले हम इसे पहले लिख देंगे। आर का हमारा क्या हुआ था, ये आर है, आर को आर नोट हो गया, तो हमारा यहाँ आ जाएगा आर नोट इक्वल्स टू माइनस का के टी क्या है, पी 0 है, तो के इंटू 0 प्लस में सी क्या आ जाएगा, आर नोट इक्वल्स टू, ये 0 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होते 0, तो सी बचा हमारा यहाँ पे। अब इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो है अपना पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में नहीं है, ठीक है। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ क्योंकि। सो ये हमारा आ गया था आर नोट इक्वल टू सी, इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो है रखना था। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी क्या थी, आर इक्वल टू माइनस का के टी प्लस में सी। अब सी की जगह हम आर नोट रख देंगे, बस हमारा इजी वे में आंसर आ जाएगा। आर इक्वल टू माइनस का के टी प्लस आर नोट। हमने कुछ नहीं करा, बस सी की जगह हमारा जो है आर नोट हमने यहाँ पुट कर दिया है। ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया है। बहुत ही इजी ट्रिक्स में मैंने आपको बताया, और ये एग्जाम में 100% पूछा जाता है। इसे आप कंपेयर भी कर सकते हैं क्लास में, ऑन कंपेयरिंग y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारी जो है इसके साथ कंपेयर यदि हम करें y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो m हमारा हो जाएगा माइनस का k और c हमारा हो जाएगा आर नोट। पर आप इतना भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक भी बिल्कुल राइट है आपका, यहाँ तक आप कर सकते हैं। और ऐसा ही एक फर्स्ट ऑर्डर डिग्री के लिए भी आता है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो थैंक यू गाइज, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको समझ आए तो कमेंट करना ना भूलें।